ऑडियंस तुमसे क्वेश्चन करती है तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा नाक लग जाती है कि हमारे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब 5-6 दिन से काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे अबाउट द नाफरमान मलिक कि देखो मैम वो ऐसा कर रहा है, देखो मैम वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो मतलब बहुत सारे कमेंट्स, राइट। पर मैंने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड मैंने ये सोचा कि ठीक है, अभी जिस सिचुएशन से वो लोग जूझ रहे हैं उसमें थोड़ा सा उन्हें टाइम देते हैं और खुद भी टाइम लेते हैं। तो इतनी ह्यूमैनिटी हम लोगों के अंदर है कि हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी रिएक्शन देना है ऐसा जरूरी नहीं समझा जिसकी वजह से फैमिली को और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अब बेबी घर आ चुका है, सब कुछ ठीक है, तो अब तो रिएक्ट करना बनता है, क्योंकि जब इन्होंने अपनी दाल रोटी का साधन नहीं छोड़ा पूरे ड्यूरेशन में, जो भी सिचुएशन इनके घर में चल रही थी उस पूरी सिचुएशन में इन्होंने कैमरा हाथ से नीचे नहीं छोड़ा। हमारे अंदर तो फिर भी इतनी कर्टेसी थी कि हमने इस सिचुएशन को समझा और इनके साइड से डाइवर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन इन लोगों के अंदर कोई भी कर्टेसी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों के एक भी दिन के व्लॉग और एक भी दिन का बच्चों वाला कंटेंट खत्म नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीजें हमें दिख नहीं रही है, चीजें हमें बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन हमने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा और उन चीजों पे उस समय पे बात नहीं की जिस समय पे बात नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा झूठ तो नाफरमान मलिक की फैमिली है ना, रोज एक नए झूठ बोलती है और झूठ के आड़ में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया थॉट इनके चलते हैं और अपने बच्चों को लेके कितना कंसर्न है। वहां पे इन लोगों का कंसर्न पब्लिक ने सबने देखा है और ये सब चीजें चेक करने के लिए इनका कमेंट सेक्शन ही काफी है कि उसमें किस किस तरीके के कमेंट्स इनके पास आए हैं। तो सबसे बड़ा झूठ तो घायल मलिक ने ये बोला जिस दिन बेबी इनका बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज था, देन इनको एकदम से रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, हमें बच्चों को भी ट्रैवल पे नहीं ले जाना चाहिए, बच्चे छोटे हैं, हम आज से अपने बच्चों को ट्रैवल पे नहीं ले जाएंगे। मैंने तो ये सोच लिया है, मैंने तो ये कर लिया है, अलाना फलाना ढिमकाना, कि जब तक बच्चे 6 महीने के नहीं होते मैं उनको बाहर नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन 2 दिन के बाद ही इन्होंने जो बात बोली थी ना कैमरे के आगे, शायद ये लोग बोल के खुद ही भूल जाते, क्योंकि इतनी सारी बातें ये लोग बोलते हैं, इतने सारे झूठ ये लोग बोलते हैं कि बाद में ये खुद ही भूल जाते हैं कि हमने ऑडियंस से क्या प्रॉमिस कर दिया था, हमने ऑन कैमरा क्या चीज बोल दी थी कि हमें जो करनी थी। तो फिर से सबसे छोटी बेटी तूबा को लेके ये लोग फिर से घूम रहे हैं। अब चाहे ये लोग इस चीज का बहाना बनाए कि हमें मन्नत मांगी थी, हमने वहां जाना था, ये करना था, वो करना था, क्योंकि इन मैडम ने खुद ये बात बोली थी घायल मलिक ने कि जब बच्चे 6 महीने के होंगे मैं सबसे पहले इनको अपनी कुलदेवी के मंदिर में मत्था टिकाने लेके जाऊंगी, उससे पहले मैं बच्चों को कहीं नहीं लेके जाऊंगी। तो लेके भी गई तो फिर से प्रीमेच्योर बेबी जो इनकी हुई थी, जिसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, उनको लेके ये लोग फिर ट्रैवल पे निकल गए हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, XYZ इनका पर्सनल रीजन, वैसे आधे से ज्यादा जनता जानती है कि इनका क्या रीजन है इस ट्रैवल का, लेकिन फिर अपनी बात से पलट गई है, फिर से बच्ची को लेकर ये लोग घूम फिर के वापस आ गए हैं। और आज के व्लॉग में आपने देखा होगा कि अब वो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया है और बार बार नाफरमान मलिक पूछ रहा है कि ये क्यों रो रही है, ये क्यों रो रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये पर्पसली अपने बच्चों को बीमार करते हैं। मतलब इतने केयरलेस पेरेंटिंग मैंने ना लाइफ में कभी भी नहीं देखी कि लाइफ में सिर्फ कैमरा कैमरा कैमरा, उसके अलावा तुम जो बोलते हो कम से कम उस बात पे पक्के तो रहा करो। अब आप लोग जो ऑन कैमरा कमिटमेंट पब्लिक से करोगे, अब बाद में उस कमिटमेंट से तुम लोग खुद ही मुकर जाओगे 2-3 दिन के अंदर ही, और उसके बाद तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारे ऊपर कोई बात भी ना करे। तो ऐसा तो नहीं होगा। जब आप लोग अपना कैमरा अपने मुंह से नहीं हटा सकते तो दुनिया से ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके लिए दुनिया बात करना छोड़ दे, क्योंकि आप दुनिया को बहुत सारे रीजंस देते हो अपने ऊपर बात करने के लिए। हमने फिर भी इंसानियत को ऊपर रख के आपके केस पे बात नहीं कही जब तक आपका बेबी हॉस्पिटल था। वहां पे इतनी सारी चीजें थी बात करने के लिए, लेकिन हमने सही समय का इंतजार किया। और आप फिर से वही गलती कर रहे हो जिन गलतियों की वजह से जैद को इतना भुगतना पड़ा, आप फिर से उन्हीं गलतियों के ट्रैक में निकल पड़े हो। आई डोंट नो कि आप लोग चाहते क्या हो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि जब से बेबीज हुए हैं सिर्फ बेबीज का ही कंटेंट हमें देखने को मिला है। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ मत करो कि वापस से किसी बेबी को आप लोगों के इस कंटेंट का हिस्सा बनने के बाद भुगतना पड़े। हम बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का रिएक्शन नाफरमान एंड फैमिली के लिए। आई होप कि आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।